एक छोटे से गांव में जहां हरे भरे खेत और रंग बिरंगे फूलों से भरी घास के मैदान थे, एक चंचल और बुद्धिमान लोमड़ी रहती थी। उसका नाम था मिट्ठू। मिट्ठू को नई जगहें खोजने और रहस्यों को सुलझाने का बहुत शौक था। वह हमेशा गांव के बच्चों को अपनी मजेदार कहानियां सुनाती और उन्हें हंसाती। एक दिन उसने सुना कि गांव के पास एक पुराना रहस्यमय किला है, जहां एक जादुई घंटी लटकी हुई है। कहा जाता था कि जो कोई भी उस घंटी को बजाएगा, उसकी एक इच्छा पूरी हो जाएगी। मिट्ठू ने सोचा, क्यों न मैं उस किले को खोजूं और जादुई घंटी का रहस्य जानूं। उसने अपने दोस्तों को बताया, लेकिन सभी डर गए। वह किला बहुत डरावना है, उन्होंने कहा। पर मिट्ठू ने हार नहीं मानी। उसने अपना थैला उठाया और किले की ओर चल पड़ी। रास्ते में मिट्ठू को एक बड़ा सा जंगल पार करना था। जंगल में घने पेड़ और ऊंची घास थी। वह आगे बढ़ती गई और अचानक उसे एक छोटा सा गिलहरी का बच्चा दिखाई दिया, जो एक पेड़ की डाली पर फंस गया था। गिलहरी ने मिट्ठू को देखकर मदद के लिए चिल्लाया। मिट्ठू ने तुरंत उसकी मदद की। वह पेड़ पर चढ़ी और गिलहरी को सुरक्षित नीचे उतारा। गिलहरी ने खुश होकर कहा, धन्यवाद मिट्ठू, तुम बहुत अच्छी हो। मैं तुम्हारी इस मदद को कभी नहीं भूलूंगा। मिट्ठू ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, दोस्तों की मदद करना तो मेरा फर्ज है। फिर मिट्ठू ने गिलहरी से पूछा, क्या तुम्हें पता है कि रहस्यमय किला किधर है? गिलहरी ने उसे रास्ता बताया और मिट्ठू फिर से अपनी यात्रा पर निकल पड़ी। थोड़ी दूर चलने के बाद मिट्ठू को एक बड़ी सी नदी मिली। नदी का पानी तेजी से बह रहा था और उस पर कोई पुल नहीं था। मिट्ठू ने सोचा, अब क्या करूं? तभी उसने देखा कि एक बूढ़ा कछुआ नदी के किनारे बैठा है। मिट्ठू ने उससे पूछा, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मुझे नदी पार करनी है, कछुए ने मुस्कुराते हुए कहा। बेशक, मैं तुम्हें नदी पार करवा दूंगा। मिट्ठू कछुए की पीठ पर बैठ गई और कछुआ धीरे धीरे नदी पार करने लगा। रास्ते में कछुए ने मिट्ठू से पूछा, तुम इतनी दूर क्यों जा रही हो? मिट्ठू ने उसे जादुई घंटी के बारे में बताया। कछुए ने कहा, तुम बहुत बहादुर हो मिट्ठू, लेकिन सावधान रहना, किले में कई चुनौतियां हैं। नदी पार करने के बाद मिट्ठू ने कछुए को धन्यवाद दिया और आगे बढ़ गई। अब वह एक पहाड़ी के नीचे पहुंची, जहां एक संकरी सी सुरंग थी। सुरंग के अंदर अंधेरा था, लेकिन मिट्ठू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने थैले से एक छोटी सी मशाल निकाली और सुरंग में चल पड़ी। सुरंग के अंत में उसे एक बड़ा सा दरवाजा दिखाई दिया, जो पुराना और जंग लगा हुआ था। मिट्ठू ने दरवाजा धक्का दिया और वह धीरे धीरे खुल गया। अंदर एक बड़ा सा हॉल था, जिसके बीच में एक जादुई घंटी लटकी हुई थी। घंटी चमक रही थी और उसके आसपास एक मधुर संगीत सा गूंज रहा था। मिट्ठू ने खुशी से घंटी को छुआ और उसे बजाया। घंटी की आवाज पूरे किले में गूंज उठी। तभी एक जादुई प्रकाश फैल गया और एक देवी प्रकट हुई। देवी ने मिट्ठू से पूछा, तुम्हारी इच्छा क्या है बहादुर लोमड़ी? मिट्ठू ने कहा, मैं चाहती हूँ कि मेरे गांव में सभी खुश और स्वस्थ रहें। देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। मिट्ठू खुशी खुशी गांव लौट आई। गांव वालों ने उसका जोरदार स्वागत किया। सभी ने मिलकर एक बड़ा जश्न मनाया। मिट्ठू ने अपनी कहानी सुनाई और सभी ने उसकी बहादुरी की सराहना की। उस दिन के बाद मिट्ठू और उसके दोस्तों ने कई और रोमांचक यात्राएं की, लेकिन जादुई घंटी की कहानी हमेशा उनके दिलों में बसी रही। कहानी का सार, मिट्ठू की यह कहानी हमें सिखाती है कि हिम्मत, दृढ़ संकल्प और दूसरों की मदद करने से हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। साथ ही
यह कहानी बताती है कि सच्ची इच्छाएं वही होती हैं जो दूसरों की खुशी के लिए हों। धन्यवाद।